लुमडिंग विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का काफ़ी अच्छा दबदबा भी देखने को मिल रहा है। 2021 से अभी जो है तो पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ी है। शिबू मिश्रा की बात करें तो 9,108 वोट उन्होंने हासिल किए थे, और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 77,377 वोट जो है तो उनको मिले थे। इसमें 17% से ज़्यादा वोट शेयरिंग उनका उस वक्त बढ़ा था। और अभी अगर हम इसको देखते हैं राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक गतिविधियों को साथ में लेकर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। 11,731 विक्ट्री मार्जिन उस वक्त दर्ज किया गया था, जो अपने आप में और इस इलाके की राजनीति में जो तो एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल मॉडल के तौर पर उसको देख सकते हैं। तो 12 से 13% के करीब करीब जो है तो विक्ट्री मार्जिन गिरा था। तो इस बार भी अगर कभी पिछली वोटिंग से 17% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ता है, या 10 ही कम से कम, तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन ज़रूरत तो सिर्फ इस बात की है कि इस इलाके की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के विचार करना चाहिए। अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को यहाँ पर मेहनत करनी होगी, और जो तो अगर मेहनत करती हैं तो इस इलाके की राजनीति के अंदर बड़ी उथल पुथल कर सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है तो उसका जो हम कह सकते हैं कि वर्चस्व है, और लुमडिंग विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़े वोटों के मार्जिन के चलते वो जीत दर्ज कर सकती है। पिछली दफ़ा समझो हम जिसको ऐसा कह समझ सकते हैं कि 12,000 के करीब करीब वोट जो है तो नहीं मिला था। अब जो है तो इस इलाके के अंदर वोट बंटने का भी और एंटी इनकम्बेंसी जो उरूज पर है असम बीजेपी के लिए, वो काफ़ी कुछ चीज़ें कहती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रहा है, टूटता जा रहा है, और धीरे धीरे इसी तरह के हालात जो है तो पैदा होते रहते हैं। तो इस इलाके की राजनीति के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल जिसको हम कह सकते हैं वो बन रही है, वो भारतीय जनता की पार्टी के विपरीत जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तो जीत का प्रमाण कांग्रेस का बढ़ता है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो फायदा कांग्रेस का होगा।